Good morning 10th class student. Okay, how are you? I hope you're fine. Our last topic will be continue. Now today we will study how urine is produced in our body. ठीक है, मतलब यूरिन का प्रोडक्शन कैसे होता है एंड थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बच्चों आज ही डिस्कस अबाउट द प्लांट एक्सक्रीशन कि प्लांट में वेस्टफुल मैटर को कैसे निकाला जाता है, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था नेफ्रॉन का, दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कोल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, तो येलो पार्ट्स मैंने बताया था कि एक बाउमेन कैप्सूल होता है, उसके बाद एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, इस ट्यूबुलर पार्ट को पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वर्टिव ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। उसके बाद ये ट्यूब यू शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, इस यू शेप स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ जाता है और फिर ये इधर डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देन ये जो ब्लड वेसल्स है, जो अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स आते हैं इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स नेफ्रॉन के अंदर आती है, राइट। ठीक है, फिर ये जब बाहर निकलते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ एफरेंट एंट्रियोल निकलती है और ये येलो जो यूट्यूब स्ट्रक्चर है इसके साथ साथ चलती है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, बट जो ये फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह काम करती है, छलने की तरह काम करती है। ठीक है, जिसका नंबर 200 से 250 मिलियन के करीब आपकी किडनी में प्रेजेंट होता है इन ईच किडनी। ठीक है, तो यही आपका फिल्ट्रेशन करती है, किसको फिल्टर करती है? ब्लड को। ब्लड से एसेंशियल नॉन एसेंशियल कंपोनेंट को निकाल करके वो नेफ्रॉन के अंदर डालती है और देन फिर वो आपके यूरिन के थ्रू आपका बाहर निकल जाता है, राइट। ठीक है, तो सिंपली इट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इट्स अ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यूरिन प्रोडक्शन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ स्टेप डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, वो स्टेप्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेकंड रुको। ठीक है, राइट, तो ये अपना एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है आपके नेफ्रॉन का। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बाउमेन जो ग्लोमेरुलस है, ये जो रेड एफरेंट एट्रियोल जिससे कि ब्लड क्या करता है, एंट्री करता है। क्या करता है? ब्लड आपकी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है यहाँ से क्या करता है मेरे बच्चे, एंट्री करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्लब एक एग्रीगेशन होता है ब्लड वेसल का। These aggregation of blood capillaries is called the glomerulus apparatus. ठीक है, and this complex structure is called Bowman capsule. ठीक है, then Bowman capsule continue with a convoluted structure. ये सबसे पास होता है, that's why it is called proximal convoluted tubules. Then U-shaped structures, then DCT ये दूर होता है, convoluted होता है, that's what it called the distal convoluted tubule. Then ये एक ट्यूब से जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इधर और कोई नेफ्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, ये दूसरी नेफ्रॉन्स के लिए यहाँ पर ये बच्चे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो अब आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होएगा कैसे होएगा, तो सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन 3 स्टेप। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है इट इज टेक प्लेस इन 3 स्टेप। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा कैसे हो, पहले स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप है। How is urine produced? The purpose of making urine is filter out the urine बनाने का मकसद क्या है, to filter out the waste product from the blood, जो जितनी नाइट्रोजन वेस्ट अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। Just as a carbon dioxide is removed from the blood by the lungs, nitrogenous waste such as the urea, uric acid are removed from the blood in the kidney. It is then no surprise that is a basic filtration unit is kidney is called the लाइक द लंग क्लस्टर वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज जो फॉर्मेशन करती है लंग्स का। तो बेसिकली बच्चों मेरे को 3 स्टेप्स पढ़ने हैं यूरिन फॉर्मेशन के। नंबर 1 स्टेप रहेगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। मैंने इस यूरिन फॉर्मेशन को 3 पार्ट्स में बना दिया है। पहला स्टेप होगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, और कभी कभी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का एक नाम और होता है, आप इस नाम से भी इसको याद रखोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इससे हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। सेकेंड जो स्टेप्स होता है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज अ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या करना है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर आपके 3 स्टेप्स होंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पर क्या होगा? ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, राइट। क्या होगा? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। तो ये जो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है,
इस एफरेंट, ये जो बाउमन कैप्सूल है, पहले बाउमन कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाउमन कैप्सूल्स कैसा होता है, ठीक है। ये जो बाउमन कैप्सूल होता है, ये जो मैंने आपको दिखाया, दैट इज अ बाउमन कैप्सूल, एक छलनी की तरह, ठीक है। ये बाउमन कैप्सूल होता है। इस बाउमन कैप्सूल के यहाँ पर हल्के हल्के यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, पोर प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इसी के यहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स आती है। कौन आती है, ब्लड वेसल। और इन ब्लड वेसल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट है, बहुत सारा ये चीजें हैं। तो ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस, और ये क्या है आपका बाउमन कैप्सूल, ठीक है। तो जब ब्लड हाई स्पीड से नेफ्रॉन के अंदर आता है, ठीक है, वाया एफरेंट आर्ट्रियोल, जब एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड बहुत तेजी प्रेशर से आता है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन फेस्ट है, ये इन पोर के थ्रू बाउमन कैप्सूल के कैविटी के अंदर आ जाते हैं। यूं कहें कि इस नेफ्रॉन के अंदर क्या कर जाते हैं, वो एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि हाई प्रेशर के कारण इस ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल से आपका यूरिन कहाँ पर आता है, इस बाउमन कैप्सूल के अंदर आता है सारा। मतलब इसके अंदर इतना तेज प्रेशर होता है कि इसके दौरान आपकी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल चीजें दोनों क्या हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं। क्या होता है, आपकी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल चीजें दोनों क्या हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है। और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये जो आपको ध्यान से देखना है, आपको ये डायग्राम भी अच्छे से नोट कर लेना है।